हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का। और इसमें हम लर्निंग का ये चैप्टर है। हम दो थ्योरीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पेवलव की थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम पढ़ चुके हैं। और आज हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है सीखने से संबंधित, वो है प्रेक्षणात्मक सीखना या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या इसको हम मॉडलिंग भी बोलते हैं या अनुकरण द्वारा भी सीखना बोलते हैं। तो बच्चों, प्रेक्षणात्मक सीखना जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है या कुछ विशेष मॉडल के व्यवहार और उसके परिणाम को देखकर उसके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। तो इस तरह के सीखने में व्यक्ति दूसरों को या किसी मॉडल को कुछ करते हुए देखता है और साथ ही साथ उस व्यवहार के परिणाम को भी देखता है। उससे प्रोत्साहित होने के बाद वह खुद उस व्यवहार को करने लगता है और उसे सीख लेता है। जैसे बच्चों, हम टीवी में भी देखते हैं मॉडल्स को। हम कुछ जैसे मान लीजिए फैशन हम देख रहे हैं, किस मॉडल ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं या उसका हेयर स्टाइल कैसा है, तो हम वो सब उन मॉडल्स को देखकर या उनका अनुकरण करके हम सीखते हैं। तो इस क्षेत्र में बेंडुरा और उसके सहयोगियों ने खासकर बच्चों पर बहुत अधिक प्रयोग किए थे। बेंडुरा, रॉस एंड रॉस ने जो बोबो डोल पर प्रयोग किया था वो काफ़ी मशहूर प्रयोग है उनका। इस प्रयोग में नर्सरी के छात्रों का नर्सरी के छात्र थे बच्चों, उसके उन्होंने 2 समूह लिए। छात्रों का एक समूह प्रयोगात्मक समूह था। उन्होंने ये देखा, प्रयोगात्मक समूह के जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि एक वयस्क व्यक्ति बोबो डोल, यानी एक हवा से भरा हुआ बड़ा खिलौना, उसको उन्होंने बोबो डोल बोला, के प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। जो प्रयोगात्मक समूह था उसने क्या देखा कि एक वयस्क व्यक्ति उस डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, उसे मार रहा है, उसको गालियाँ बक रहा है तथा उसकी नाक को मार मार कर चपटा कर रहा है। तो नर्सरी के छात्रों का जो दूसरा समूह था वो नियंत्रित समूह था, जिन्होंने ये देखा कि एक वयस्क व्यक्ति बोबो डॉल के साथ मित्रपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो वह डॉल थी, उसको दुलार रहा है, उसके प्रति किसी भी प्रकार की आक्रामकता नहीं दिखा रहा। बाद में इन दोनों समूह के बच्चों को एक ही कमरे में रखा गया जहाँ कई तरह के खिलौने, यहाँ तक कि बोबो डॉल भी रखा हुआ था। तो परिणाम में ये देखा गया कि जो प्रयोगात्मक समूह के बच्चे थे उनके द्वारा विभिन्न तरह के खिलौने, जिसमें बोबो डॉल भी सम्मिलित था, उनके प्रति काफ़ी आक्रामक पूर्ण उन्होंने व्यवहार किया। परंतु जो नियंत्रित समूह के बच्चे थे उन्होंने इन खिलौनों के प्रति आक्रामक पूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वे वयस्क मॉडल को उस डॉल के प्रति ऐसा व्यवहार करते हुए उन्होंने देखा था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जैसा व्यवहार देखने के लिए मिला उसने ठीक वैसा ही व्यवहार करना सीखा। तो इसी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, यानी दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना और दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना। बेंडुरा ने 1986 में कुछ ऐसे कारक बताए जो ये निर्धारित करते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग या प्रेक्षणात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होता है। तो पहला जो कारण है वो है ध्यान, अटेंशन, अवधान। यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग या प्रेक्षणात्मक सीखना होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या मॉडल जिसके व्यवहार का अनुकरण किया जाना है उसको ध्यान से देखे। बैरोन मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों या मॉडल्स के व्यवहारों पर ध्यान देना निश्चित करता है जो उसके लिए अर्थपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या आकर्षक होते हैं। यानी अटेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। सेकंड है स्मरण करना, रिमेंबरिंग। यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति मॉडल के व्यवहार पर ध्यान दे, बल्कि ये भी आवश्यक है कि मॉडल द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसे वो अपनी स्मृति में रखे ताकि बाद में वह उसी के अनुरूप व्यवहार करे। तो स्मरण भी एक फैक्टर हो गया। थर्ड है उत्पादन प्रक्रियाएं, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्मृति में संचित व्यवहारों को, यानी जो उनकी स्मृति में व्यवहार हैं उनको कार्य रूप में उनको परिणत करे, है ना। तो इसी प्रक्रिया को बेंडुरा ने प्रोडक्शन प्रोसेस कहा, उत्पादन प्रक्रिया कहा। स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने के लिए
दो बातें प्रमुख हैं। पहली तो ये कि स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने की शारीरिक शक्ति व्यक्ति में हो तथा व्यक्ति में इस व्यवहार को मॉडल के व्यवहार के समरूप करने में समायोजन संबंधी कठिनाइयों से निपटने का तरीका भी उसको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये भी जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग को प्रभावित करता है। लास्ट है अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन। तो प्रेक्षणात्मक सीखने के लिए तीनों कारकों के अलावा व्यक्ति में मोटिवेशन का होना बहुत ही अनिवार्य है। मोटिवेशन का मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना या किसी लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना। यदि व्यक्ति में मोटिवेशन की कमी है, अभिप्रेरणा की कमी है, तो वो मॉडल के व्यवहार को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करना चाहेगा, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए उनसे स्पष्ट होता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग या प्रेक्षणात्मक अधिगम का आक्रामकता से बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है। एक अध्ययन में ये स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति आक्रामकता को ऑब्जर्वेशन के सहारे सीख सकता है। जब बच्चे या वयस्क दूसरों के प्रति आक्रामकता दिखाने के नए तरीकों को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब उन्हें भी आक्रामकता दिखलानी होती है तो वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि आक्रामकता हिंसा को घटना को जब व्यक्ति दूरदर्शन पर, सिनेमा पर या कहीं और देखता है तो इनसे भी नेगेटिव इफेक्ट व्यक्तियों में अधिक होता है। जो पहले से ही स्वभाव से आक्रामक प्रकृति के होते हैं उनको तो वो बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो जिन व्यक्तियों का स्वभाव आक्रामक प्रकृति का नहीं होता उनमें वैसे एक्सपोजर का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो प्रेक्षणात्मक लर्निंग के लिए कुछ नेगेटिव और कुछ सकारात्मक व्यवहारिक उपयोगिताएं की हम बात करेंगे। तो इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें पहला जो है वो है कि कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग किशोरों में अस्वस्थ आदतों, विशेषकर धूम्रपान करना, सिगरेट पीना या शराब पीने जैसी आदतों को विकसित करता है, उन्हें मजबूत करता है। तो बच्चों हॉकिंस, कैटालोने और मिलर 1992 में इन्होंने सर्वे किया था। उनका ये तर्क है कि चूँकि इस आयु समूह में अपने साथी संगी द्वारा एक्सेप्टेंस एक महत्वपूर्ण कारक होता है, यानी उसके साथी संगी उसको एक्सेप्ट करें, इसलिए ये संभव है कि ऐसे साथी संगी जो धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं, यदि उनको वो ऐसे करते देखता है तो वो भी ऐसा करने का निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार से इलोइस यंग, ग्राहम तथा हेंसेन 1994 इन मनोवैज्ञानिकों ने भी सर्वेक्षण किया जिसमें कई हजार 7वीं कक्षा के छात्रों में धूम्रपान करने और उनके साथियों द्वारा धूम्रपान करने की आदतों की समीक्षा की, और ये उन्होंने पाया कि जिनके गहरे और उत्तम दोस्त धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे, उन लोगों में तीव्रता से ऐसा करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट की, सकारात्मक प्रभाव की। तो बच्चों जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है उसके सहारे बच्चे जो है प्रोडक्टिव बिहेवियर को करना आसानी से सीखते हैं, उत्पादक व्यवहार को। एक अध्ययन में मानसिक रूप से मंदित बच्चों पर एक अध्ययन किया गया और इन बच्चों को अपने नियमित क्लास में मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों द्वारा की गई विशेष तरह की स्किल्स, जैसे अपने नाम का उच्चारण करना या कुछ अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स या समस्याओं के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना या पेंसिल की नोक को तेज करना, इस तरह के प्रेक्षण करने का मौका कई दिनों तक मंद बुद्धि बच्चों को दिया गया। और परिणाम में ये देखा गया कि जो मानसिक रूप से मंद बच्चे थे वो इन कौशलों को पहले नहीं कर पाते थे। ऑब्जर्व करने के बाद 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने ये करना सीख लिया। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का ये जो है पॉजिटिव प्रभाव हुआ। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग सांस्कृतिक आघात के प्रभाव को भी कम करता है। सांस्कृतिक आघात से मतलब है कि विभिन्न संस्कृतियों की जो भाषा है, उनकी जो जीवन शैली है, उनके तौर तरीके, उनमें विभिन्नताएं
से एक दूसरे व्यक्ति के बीच में उत्पन्न अनचाहा मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति प्रारंभ में तो संस्कृति के अनुसार व्यवहार को करना सीख लेता है, परंतु बाद में व्यक्ति दूसरी संस्कृति की मांग के अनुरूप उस व्यवहार को भी करना सीख लेता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग से सांस्कृतिक आघात का प्रभाव भी आसानी से कम हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो संज्ञानात्मक अधिगम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। कॉग्निटिव लर्निंग का भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करेंगे, कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी उसमें हम सूझ का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है वो हमारी होगी कॉग्निटिव लर्निंग।